Yes, class. Hello, everyone. Hopes all of are you good class. Today's topic is volume of right circular cone. Right circular. In the last video class, we have discussed surface area of the cone, total surface area of the cone, and in this video we will discuss about the right circular cones volume. तो देखो वॉल्यूम का इसका एक ही फार्मूला होता है ना, सबका एक ही होता है। इसमें क्या करना है ना, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब आपको ये फार्मूला देख करके कुछ याद आ रहा होगा, कुछ नहीं कोशिश कीजिए। देखिए ये जो है क्लास, ये फार्मूला, ये इतना दूर है ना, ये फार्मूला आप किस में पढ़ रखे थे बताओ मुझे? सिलेंडर का फार्मूला था है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो बस सिलेंडर के फार्मूले में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज द कोन वॉल्यूम। कोन के वॉल्यूम में बस सिलेंडर के 1/3 कर देना है क्लास। पाई आर स्क्वायर एच वही होगा है ना, और उसी पे जो होता है हम लोग इससे याद रहेगा आपका कि सिलेंडर का है ना, इंटू 1/3 एंड यू कैन से दैट। इसको और कैसे तोड़ सकते हो उसको बताओ मुझे। एक तो हो गया 1/3 और ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच ये क्या है एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या है क्लास एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच है ना। तो बिल्कुल आसान हो गया फार्मूले याद रखने की तरीका। आप सिलेंडर के वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। और कोन और सिलेंडर का फार्मूला कैसे याद रखेंगे, ये सर्कल का एरिया है इंटू एच, तो एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। बहुत ही इजी है क्लास याद रखने। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, इसका क्या था है ना। तो ऐसे अगर जो हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे क्लास, इट विल रिमेम्बर लाइफ टाइम। चलो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस क्लास, नाउ इट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना। हाइट एच इक्वल टू क्या है क्लास 1.02 मीटर, और ये क्या है इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 28 cm। एक सीएम में है और एक मीटर में है क्लास है ना, एक सीएम में और एक मीटर में। तो क्लास यू विल ऑलवेज नो दैट कि वी विल मीटर कन्वर्टेड इनटू सीएम है ना। तो फर्स्ट 1 मीटर इक्वल 1.02 मीटर विल चेंज इनटू द सीएम। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 02.00 सीएम। ये सीएम में हो गया क्लास। नाउ रेडियस इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द 28 सीएम है ना। अब हम लोग बस वही काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर कितना है क्लास 28 इंटू 28, और उसके बाद में क्या है दैट इज द हाइट कितना है 102। पॉइंट के बाद 00 का वैल्यू होता नहीं है क्लास, इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4 जा है ना। और कोई कट रहा है क्या 3 जा 9, 3 4 जा, ये कट गया क्लास। अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर करके देखो कितना आ रहा है। यस क्लास, नाउ दैट इज द 8 इंटू 3 4, और ये कितना हो गया 28, और इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8377 6 cm
क्यूब, ये हो जाएंगे क्लास, है ना, और ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही इजी है। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट इज द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, है ना, दो राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट, है ना, हाइट क्या है, सेम हाइट इन द रेशियो 3:5, द सेम हाइट, हाइट h जो है क्लास h1 इक्वल टू h2, अगर सपोज 2, है ना, लेट पहले कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, लेट टू राइट सर्कुलर, है ना, कोन इज, देखो एक जो है ऐसे ले लेता हूं, एक ये हो गया, दिस वन, और दूसरा ये, दिस इज द, दो कोन हो गया क्लास। इसकी हाइट जो है क्लास, ये जो हाइट है ये h1 है, एंड दिस हाइट h2, ये r1 है, ये r2, दिस वन r2, है ना, ये r2 है क्लास। नाउ टू कोन, टू राइट सर्कुलर कोन whose height h1 and h2 and radius r1 and r2, ये दो तरह का कोन हो। ठीक है ना क्लास, ये ले लिया। अब बताना, इट इज अ गिवन दैट हाइट इज इक्वल h1 इक्वल टू h2, ये हमें क्या है, गिवन है क्लास, ये हमें क्या है, गिवन है। एंड बेस रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन, है ना, ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो, है ना, 3:5। ये क्या हो गया, 3:5 क्लास। अब इसका R1 एंड R2 का रेशियो दिया हुआ है ना, 3:5। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, यहाँ पे वॉल्यूम V1 इक्वल टू कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सर्कुलर कोन, दैट इज द 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, that is the 1/3 22/7, R1 स्क्वायर हाउ मच क्लास, R1 कितना है, that is the 3, है ना, एंड R2 3 का स्क्वायर, एंड H1 हो गया। Therefore अब V2 हम लोग निकाल लेते हैं क्लास। देखो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कट नहीं करेंगे, कटिंग करोगे तो अभी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए जितना जैसे है वैसे रहने देता। V2 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू H, यहाँ पे R1 क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू H2, है ना। नाउ रेशियो चाहिए तो V1/V2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो V1/V2 इक्वल टू कितना हो गया क्लास, 1/3 22/7 इंटू 9 इंटू H1, है ना, और ये कितना हो गया 1/3 22/7 इंटू 25 इंटू H1। क्यों, H1 इक्वल टू H2 है, H1 इक्वल टू H2 ये गिवन है हमारे पास। Therefore H1 ये जो होता है, H1 के जगह हम लोग H2 के जगह भी H1 रख सकते हैं, या H2 के जगह H1 या H1 के जगह H2, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लास। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया बताना, दैट इज द
V1:V2 इक्वल टू 9:25। ये हमारे पास बच गए और यही हम इसके रेशियो का इसका रेशियो होगा क्लास, है ना। समझ में आया। अगर एक एक करके आप सॉल्यूशंस करोगे तो फिर भारी पड़ेगा, फिर मैथ्स इजी नहीं हार्ड होगा क्लास। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ राइट ट्रायंगल्स एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, है ना, एबीसी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्लास, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल जो होता है इस तरीके से होता है, आपको पता है ना। ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये है ना, बिल्कुल इस तरीके का बना हुआ है। ये आपका 90 डिग्री है क्लास, ए बी एंड सी। अब ये क्या है, ए कितना है क्लास, ए बी इक्वल टू 12 cm, ये हो गया 13 cm और ये हो गया 5 cm, दोनों यही होता है। अब देखो इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, इसमें 3-4 क्वेश्चंस है क्लास। तो इन 3-4 क्वेश्चंस को आपको करना है। कहता है कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 cm, रिवॉल्व, इसको घुमा रहे हैं। ये जो ट्रायंगल जो हमारे पास बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ना, इस तरीके से वो क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना, चारों साइड घूम रहे हैं, है ना। इस ट्रायंगल को अगर इधर से हम लोग घुमा रहे तो कैसा बनेगा, एक कोन बनेगा क्लास, एक तरह का क्या बनेगा, कोन बनेगा, सर्कुलर कोन। ये इस तरह से ऐसे चारों साइड में घूमेगा, है ना, ये चारों साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का डायमीटर होगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन, लिख लीजिए, व्हेन ट्रायंगल revolve about the side 12 cm। जब 12 cm के अकॉर्डिंग हम लोग रिवॉल्व करते हैं तो ये हमारा हाइट हो जाएगा कोन का, है ना। Therefore H इज इक्वल टू 12 cm और R इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास, 5 cm। यहीं से तो बीच से ही तो घूमेगा, है ना, ये आधा ही तो घूमेगा, पूरी घूम करके होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ये R इक्वल टू 5 हो गया। और सोच रहा हूं एक ट्रायंगल बना दूं तब ज्यादा समझ। यस क्लास, नाउ लुक हियर, दिस साइड इज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये क्या है क्लास, 5 cm। और ये क्या है, हाइट जो है हमारा, ये जो हाइट है ये क्या है, दैट इज द 12 cm। ये जो होता है एज इट इज बना हुआ है, ये जो आप हाइट देख रहे हो ये 12 cm है और ये 13 cm है, ये हाइपोटेनस। अब इसको जो होता है क्लास, कहता है रिवॉल्व राउंड द 5 cm। ये 5 cm नीचे में लिखा हुआ है और इसी के द्वारा इसी को हम लोग रिवॉल्व करेंगे। तो देखो रिवॉल्व हम लोग कर रहे हैं, है ना। कैसा बनेगा, एक कोन बनेगा ना क्लास, एक तरह का क्या बनेगा, कोन बनेगा। ऐसे ऐसे रिवॉल्व करने पे रिवॉल्व, तो ये रेडियस ही मूव कर रही है, ये क्या हो रही है, रेडियस। ये 5 क्या हो गया, रेडियस हो गया क्लास। तब हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ क्या मांग रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सोल फॉर्म, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पहले तो सरफेस एरिया भी निकालें, राइट सर्कुलर एबीसी साइड दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स फॉर्म इफ द ट्रायंगल एबीसी रिवॉल्व अराउंड द दिस। तो चलिए पहले वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्लास, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कितना हो गया क्लास, दैट इज द 1/3
1/3 पाई हो गया 22/7 एंड आर स्क्वायर हाउ मच 5 × 5 एंड ये 12 हो गया क्लास, है ना। दिस वन इज 12। नाउ क्लास व्हाट हैपेंस, ये क्या हो गया 12 1/3 × 22/7 और ये कितना हो गया 25 × 12, है ना। तो ये हो गया 12×5 = 60 और 12×2 = 24 6 30 300, है ना। और ये 100 से कट गया क्लास। इसको ऐसा कर दूंगा, इसको हम लोग 100 पाई लिख सकते हैं। क्या लिखें, इसको 22/7 को एज इट इज रहने थे, इतना cm³ हो गया क्लास, है ना। अब इसका ये वॉल्यूम निकल गया। अब यही जो होता है दूसरा कह रहा है, दूसरे में दूसरा पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्लास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड इफ द ट्रायंगल ABC इज रिवॉल्व राउंड द साइड 5 cm, देन अब इस साइड को रिवॉल्व करना है 5 cm की तरफ से, है ना। रिवॉल्व अभी हम लोग 12 cm की तरफ से रिवॉल्व कर रहा था, अब इसको जो होता है हम लोग चेंज कर करके 5 cm की तरफ से रिवॉल्व करेंगे क्लास। यानी जो हमारा जो ये अब लगेगा वो ऐसे लग जाएगा, है ना, इस तरीके से। और इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, है ना। ये देखो अब ये 5 cm हो गया। अब इधर से हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा क्लास, ये जो रिवॉल्व कर रहा है ये वाली रेडियस हो जाएगी, है ना। ये 12, है ना। ऐसे घुमाना है तो ऐसे घुमा लो, देखो क्या बनेगा, कोन बनेगा, है ना। तो ये कोन जो होता है इस तरीके से हम लोग दूसरे, फिर जब हम लोग रिवॉल्व करेंगे साइड 5 cm, कितना 5 cm की तरफ से 5 cm, तो हाइट क्या हो जाएगा क्लास, दैट इज द हाइट हो जाएगा 5 cm और रेडियस कितनी हो जाएगी क्लास 12 cm, और सब ऐसे ही रहेगा। और वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग का, वॉल्यूम जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा क्लास 1/3 पाई 22, यानी कि ये कितना हो गया 12 × 12 × h कितना हो गया क्लास 5। अब ये 4 जा कट गया 48 × 5 कर लीजिए 40 245। तो फाइंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द टू, मतलब कि दोनों तरह के सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। इफ यू वांट टू पुट अ पाई वैल्यू यू कैन पुट इट क्लास, है ना। होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड इट। यस क्लास, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट, अब देखो ये पता चलेगा हमें कि कोन और जो है इसके सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है क्लास, है ना। थ्रू दिस क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है विद द हाइट 10 cm, है ना। हाइट कितना है 10 cm एंड रेडियस r = 6 cm, है ना। अ राइट सर्कुलर कोन, और एक राइट सर्कुलर कोन भी है, दैट इज द सेम बेस इज रिमूव्ड, है ना। कहता है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस इज रिमूव्ड, ठीक है ना। तो इसका जो होता है फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट दिस, है ना, रेडियस ऑफ इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग।
ये इतने सीएम का जो होता है सर्कुलर कोन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो होता है दोनों का वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्लास। दिस इज कहता है दोनों को के वॉल्यूम को रिमूव किया गया है ना, यानी इसका V1 लेते हैं और ये V2, तो रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू, रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा रिमेनिंग वॉल्यूम। क्लास अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, क्यों नहीं वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि भाई आगे जो होता है इजी होने वाला है कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये कॉमन आ गया 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो पाई तो पाई ही रहने देता हूं, और ये कितना है क्लास, रेडियस, रेडियस 6 × 6 और हाइट 10 × 10, सॉरी 10। अब ये कितना हो गया क्लास, इंटू 3 माइनस 1/3 कर दे रहा हूं, नहीं तो फिर इंटू कितना हो गया 36, 360 इंटू ये कितना हो गया 2/3, 3 से 12 × 36 ये हो गया। अब ये क्लास हो गया हमारा 240 पाई, इतना सीएम क्यूब, इसका रिमेनिंग वैल्यू आ गया क्लास। देखो बिल्कुल ही इजी है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है, और बाकी इन सब में कुछ नहीं, क्वेश्चन समझिए, है ना। हम लोग और भी जो होता है प्रॉब्लम लाएंगे। अब इसका लास्ट चैप्टर हमारे पास एक और बचा है, स्फीयर, है ना। स्फीयर के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा क्लास, अभी तो स्फीयर बच रखा है। सो यू विल डू प्रैक्टिस, है ना, मोर प्रैक्टिस, है ना, और जितने हो सके एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह से, जिस बुक को उठाओ उसको फाड़ डालो, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे क्लास। आपको समझ में आ रहा होगा।